यदि आप बिहार बोर्ड से हो, क्लास 10th में हो, 2027 में पेपर देने वाले हो तो हो जाइए तैयार। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फिजिक्स चैप्टर 3 के वे सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पिछले 5 वर्षों से लगातार पूछे जा रहे हैं। अगर आप चाहते हो इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन ना छूटे तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी है और मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि इस चैप्टर से आपके एक क्वेश्चन भी एग्जाम में मिस नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, दृष्टि दोष क्या है, ये कितने प्रकार का होता है। तो प्यारे बच्चों, आप बोलोगे जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमारे नेत्र के रेटिना पर ना बनकर इसके आगे या पीछे बन जाता है। बनना चाहिए था रेटिना पर, लेकिन रेटिना पर ना बनकर किधर बनेगा, आगे या पीछे, तब इसे दृष्टि दोष कहते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं सर? ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता और अबिंदुकता। आपका अगला सवाल है दृष्टि समंजन क्षमता, पावर ऑफ एकोमोडेशन से क्या अभिप्राय है। तो आपको जवाब देना है अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता, यानी हमारे नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को, हमारा नेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी को सिलियरी मांसपेशियों द्वारा समायोजित करके निकट एवं दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से फोकस कर लेता है, समंजन क्षमता कहलाती है। अगर आपको ये डिफ़िकल्ट लगे तो आप ये भी बोल सकते हैं क्या, नेत्र द्वारा निकट एवं दूर स्थित दोनों वस्तुओं को साफ साफ देखने की क्षमता को ही समंजन क्षमता कहते हैं। अगला सवाल, प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं या प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं। देखिए 22 और 24 में पूछा गया सवाल है। आप बोलोगे जब प्रकाश की किरणें वायुमंडल में उपस्थित धूल, धुआं तथा गैस के सूक्ष्म कणों पर पड़ती है तो ये कण उन पे पड़ने वाले प्रकाश को अवशोषित कर उसे चारों दिशाओं में फैला देते हैं। इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। अगर इस तरह से आप लिखते हो हुबहू सेम टू सेम तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, एक नंबर भी काट नहीं सकता है। इसीलिए पूरी वीडियो देखनी है और चीज़ों को बहुत इत्मीनान के साथ समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, टिंडल प्रभाव क्या है। याद रखोगे जब किसी कोलाइडी विलयन या अत्यंत सूक्ष्म कणों से युक्त माध्यम से प्रकाश की किरण गुजरती है तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण उसका मार्ग अर्थात रास्ता चमकीला और साफ दिखाई देने लगता है। इसी परिघटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। उदाहरण, किसी अंधेरे कमरे के छोटे छेद से आते हुए प्रकाश में तैरते हुए देखा होगा। ये टिंडल प्रभाव के ही इफेक्ट हैं, ये टिंडल प्रभाव के ही उदाहरण है। बेसिकली जब प्रकाश की किरणों को हम किसी कोलाइडी विलयन का मतलब है एक ऐसा विलयन ना बहुत ज़्यादा पतला हो ना बहुत ज़्यादा मोटा, यानी अगर हम किसी प्रकाश को किसी गाढ़े विलयन से गुजारते हैं तो हमें प्रकाश का पथ दिखाई देता है। यही घटना प्रभाव कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। बच्चों, आपका अगला सवाल है सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट वस्तुओं को स्पष्ट क्यों नहीं देख पाते। आप लोग जानते हो कि हमारे नेत्र की निकट बिंदु कितनी होती है 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु कितनी होती है अनंत, यानी आप 25 सेंटीमीटर से अगर कोई चीज़ नज़दीक है तो आप उसे देख नहीं सकते। क्यों? तो यही सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो आप क्या जवाब दोगे? आपका जवाब होना चाहिए सिलियरी मांसपेशियाँ एक निश्चित सीमा से अधिक नहीं सिकुड़ सकती, जिसके कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी एक खास न्यूनतम सीमा से कम नहीं हो पाती। यदि वस्तु को 25 सेंटीमीटर से अधिक पास लाया जाए तो किरणें रेटिना पर केंद्रित होने के बजाय उसके पीछे फोकस होने लगती है, अर्थात वो वस्तु धुंधली दिखाई देती है। इसीलिए सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाते। आई होप बच्चों आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत करता हूं तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप मुझे सपोर्ट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। आपका जवाब होना चाहिए तारों से आने वाला प्रकाश
जब पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों से गुजरता है तो लगातार बदलते तापमान और घनत्व के कारण उसका वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। इससे प्रकाश की किरणें निरंतर अपना स्थान बदलती रहती है और आंखों तक पहुंचने वाली प्रकाश की मात्रा बदलती रहती है, जिससे तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। वास्तव में वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हैं। हमारा वायुमंडल कभी शांत नहीं होता, इसमें गर्म एवं ठंडी हवाएं हमेशा चलती रहती है, जिसके कारण ये अलग अलग माध्यम का कार्य करती है। इसीलिए जब हम लोग तारे को देखते हैं तो वे हमें कभी छोटा कभी बड़ा दिखाई देते हैं, जिससे हम लोग टिमटिमाना कहते हैं। अगला सवाल है, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? तो आपका जवाब होगा, वायुमंडल में उपस्थित गैसों के अणु आकार में बहुत छोटे होते हैं। ये छोटे कण लाल रंग की तुलना में नीले रंग को बहुत अधिक तेजी से प्रकिरणित करते हैं, अर्थात फैलाते हैं। यही बिखरा हुआ नीला प्रकाश जब हमारी आंखों तक पहुंचता है तब हमें स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। आपका अगला सवाल है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है? जब आप दिन में पृथ्वी से आकाश की ओर देखते हो तो आपको नीला दिखाई देता है, लेकिन जब कोई अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में पहुंचता है तो आप जानते हो उसे आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। ऐसा क्यों होता है? आपका जवाब होगा, अंतरिक्ष में कोई वायुमंडल नहीं होता। वायुमंडल ना होने के कारण वहाँ सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता, जिससे प्रकाश चारों ओर फैलता ही नहीं है। इसीलिए अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, अंतरिक्ष में वायुमंडल होता ही नहीं है तो वहाँ पे किरणें प्रकीर्णित होती ही नहीं है, तो फिर क्यों होगी नीला? इसीलिए अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। आपका अगला सवाल है, मोतियाबिंद क्या है? इसका उपचार कैसे किया जाता है? तो बच्चों आप बोलोगे, अधिक उम्र होने पर आंखों का क्रिस्टलीय लेंस यानी हमारे आंखों का लेंस दुधिया या धुंधला हो जाता है, जिससे वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती। इसी स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं। यानी जब आपकी आंखों का लेंस दुधिया या धुंधला हो जाए, जिससे चीज़ें ना दिखे, तो उसे ही कहते हैं मोतियाबिंद। अच्छा, सर्जरी द्वारा यानी शल्य चिकित्सा सर्जरी द्वारा इस धुंधले लेंस को हटाकर नया कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है। यानी इसको आप चश्मे से ठीक नहीं कर सकते। अगर आप मोतियाबिंद को ठीक करना चाहते तो आपको सर्जरी करवानी पड़ेगी। अंतिम और सबसे अहम प्रश्न, जरा दूरदर्शिता क्या है, इसके क्या कारण है? तो बोलोगे, उम्र बढ़ने के साथ मानव नेत्र का वह दोष जिसमें व्यक्ति ना तो पास की वस्तु और ना ही दूर की वस्तु को स्पष्ट देख पाता है, जरा दूरदर्शिता कहलाता है। अर्थात जरा दूरदर्शिता में चीज़ें ना तो पास की दिखती है और ना ही दूर की। कारण सिलेरी मांसपेशियों का कमज़ोर होना, यानी हमारी आँख की सिलेरी मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती है, या नेत्र लेंस का कठोर होना, यानी इसके लचीलेपन में कमी आ जाती है, जिसके कारण जरा दूरदर्शिता हो जाता है। ना निकट की चीज़ दिखती है ना दूर की। इसे दूर करने के लिए हम लोग बायोफोकल अर्थात द्विफोक्सी लेंस का उपयोग करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए मायने रखता है, सर ने मेहनत करी है, उन्होंने चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है जो कि आपके एग्ज़ाम में हेल्प करेगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक भेजिए ताकि वे भी इस वीडियो का पूरा फ़ायदा उठा सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।